हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। राइवल से बने हमसफ़र का एपिसोड 5 जहाँ से ख़त्म करे तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। विंग बोलता है लैंजन इस वेंगचिंग को यहाँ से भेज दो वरना मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी बोलता है। और वो इसकी बात मान के बोलता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, ये बात बताता है। और वो अपने पेट को पकड़ के ले जाता है। वैद आता है और बोलता है कि ये एक मेल की प्रेगनेंसी है, काफ़ी तकलीफ़ों से ये बेबी को बर्थ कर सकते हैं क्योंकि औरत का बॉडी नहीं है इनका, ये एक मैन है और ये प्रेग्नेंट है। ये बहुत कम होता है मेरे ख्याल से, काफ़ी एक समझो कि लाखों में एक 10 होंगे तो 1000 में एक होंगे और 100 में ये एक ही है। 1000 में, लाखों अरबों में अगर कोई 10 है तो 1000 में एक होंगे और वो एक ये हम आपके पति हैं। तो आप इनका बहुत प्यार से ध्यान रखिए और इनको किसी भी तकलीफ़ से, किसी भी टेंशन से और हर चीज़ से इन्हें दूर रखिए वरना इनकी प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ़ें आएंगी और शायद बच्चा का मिसकैरेज हो सकता है। और इनको हर गर्म चीज़ से दूर रखिए, इन्हें वो चीज़ दीजिए जिससे इनके बच्चे को ग्रो होने में बहुत सारी सहायता हो। इन्हें क्या खाना क्या नहीं खाना मैं इन्हें बता देता हूँ करके बोलता है, क्योंकि आपका पति जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। आपको काफ़ी देखना समझ के इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा और इन्हें जो चाहिए जो करना है वो इन्हें करने दीजिए। इनके साथ रहिए, अकेला बिल्कुल मत छोड़िए। जो लोग इन्हें पसंद नहीं है तो उन्हें इनसे दूर रखिए। तो लैंजन बोलता मैं आपसे क्या ही करूँगा। और लैंजन अंकल को जाकर बोलता अंकल आप तो समझ सकते हैं मेरा पति, मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट है और आप चाहते हैं कि आपका आने वाला हायर को कुछ ना हो और कुछ हो जाए, आप चाहते हैं तो आप उसकी केयर मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला हायर बहुत सुरक्षित इस दुनिया में आ जाए तो प्लीज़ मैं अंकल आपसे विनती करता हूँ आप मेरे होने वाले दोनों ट्विंस बेबी का आप भी प्रोटेक्शन कीजिए और विंगचिंग और सुशे को यहाँ मत आने दीजिए। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। इस बार मैं और विंग गए तो कभी वापस नहीं आएंगे इधर। हम लोग फ्यूचर से आए हैं, आज से नहीं, हम बहुत पुराने, आपको हम समझा नहीं सकते हैं लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैं बोला हमें अपने पास्ट की लाइफ कुछ भी नहीं याद है, बस इतना याद है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते थे, बहुत नफ़रत करते थे हमारे फादर और मदर की वजह से, हमारे फैमिलीज़ की वजह से। हम बचपन से बड़े होके एक दूसरे से प्यार के लेकिन शादी नहीं कर पाए अपने फैमिली के दबाव में आके। तो अब हमें चांस मिला इसलिए हम एक दूसरे को एक हो गए हैं और हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला प्यार की निशानी। अंकल मैं आपसे बैक करता हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट कीजिए बोलता है। तो अंकल बोलते हैं ठीक है, ये एक बैरियर लगा लो और ये तिलिस्मा है जो मैंने चमत्कारी ताबीज़ बना के रखा है, ये तुम्हारे विंग को गले में डाल दो। अगर वो बाई चांस किसी ने किडनैप कर लिया या कोई मुसीबत में होगा तो पहले हमें पता चल जाएगा और हम विंग को सेव कर सकते हैं। ये बात ठीक है बोल के लैंजन ले जाके बच्चे के गले में, विंग के गले में डाल देता है। उसके रूम में एक तिलिस्मात लगा देता है जिससे कोई भी मुंह उठा के ना आ पाए, सिर्फ लैंजन ही आए और अंकल आ सके, जेबुजू ना आ सके और विंग की जो बहन है सीजे वो आ सके, जियानचन आ सके, बस बाकी और कोई ना आ सके। ये बोल के लिख देता उस तिलिस्मात में इतने लोग आ सकें ताकि तिलिस्मान का असर उन लोगों पे ना हो। और ये बात विंगचिंग को पता चल जाती है, ऐसा क्योंकि घर का ही भेदी लंका ढाए, यानी मियान ये सब इंफॉर्मेशन दे रही होती है उसको, वो सुधरी नहीं होती है। और एक बार जब उसे पता चल जाता है कि बाहर भी किसी को पता चल गया है तो बैरियर चेंज कर देते हैं और दूसरा बैरियर लगा देते हैं और उनको ये बात भी कैंसिल कर देते हैं। अब इसमें हमारे लैंजन के सिवा और कोई नहीं आ सकेगा, ऐसा कर देता है। उसके बाद में हमारा जो लैंजन होता है वो विंग को घुमाने के लिए गार्डन में लेके जाता है और जब उसको घुमाने के लिए लेके जा रहा होता तो अचानक वहाँ पे एक अजीब सी फीलिंग होती है विंग को, जैसे कोई उस पर हमला करने वाला। 3-4 लोग फ़ौरन हमारे विंग को घेर लेते हैं और उसके ऊपर तीर और तलवारों से झगड़ा करने लगते हैं और विंग को तो कुछ आता नहीं है और वो तो बेचारा डर के बैठ जाता है। और उसके बाद में हमारा लैंजन बोलता है विंग तुम वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ बोलता है। जैसे वो आने वाला होता है पीछे से 4 लोग उसको पकड़ लेते हैं और विंग को जब मारने वाले होते तो विंग अपने आप को छुड़ा लेता है और 2-3 पीछे से पत्थर उठा के उन लोगों को मारने लगता है और दूर रहो मुझसे बोलता है। और ये बात जब सुनते हैं तो बोलते तुम्हें तो कल्टीवेशन भी नहीं आता है, तुम यहाँ के नहीं हो। हमारे लैंजन को आता लेकिन विंग को नहीं आता है। तो फ़ौरन ही एक पत्थर लेके लैंजन उन 4-5 लोगों को निशाने के तौर पे मारने लगता है और सबको सर में लगता है, हाथ में लगता है, पीठ में लगता है और गिर जाते हैं। और लैंजन विंग को लेके क्या बोलते हैं वो जो एक पानी का तालाब होता है उसमें कूद जाते हैं और लोग
कहीं और नहीं गाइस, वो लोग जहाँ से आए थे इस कल्टीवेशन दुनिया में, अब दोबारा वो लोग फ्यूचर में पहुँच गए होते हैं। जैसे वहाँ पहुँचते हैं सीधा वो लोग अपने ऑफिस के रूम में निकलते हैं, और वो ऑफिस के रूम में जब निकलते हैं दोनों एक हाथ पकड़ के, तो वहाँ पे मीटिंग चल रही होती है। जियान चैन होता है और विंगचिंग होती है, मियान मैन होती है, अंकल लैंड होते हैं फ्यूचर वाले, और हमारा जिनशा होता है, और क्या बोलते हैं उसकी मम्मी मैडम यू होती है और मैडम लैंड होती है। और जो सब लोग लैंजन को और व्यूजान को देख के परेशान हो जाए कि ये लोग कहाँ से आ गए, 1.5 साल के बाद में तुम कहाँ से आ रहे हो, ये बात बोलते तो बोलते हमें 1.5 साल हो गया, हम तो 5 या ज़्यादा से 15 दिन पहले ही यहाँ से गायब हुए थे, हमें किसी ने किडनैप कर लिया था। शूशे, वेंचाओ और मिंगियाओ ये सब लोग एकदम से परेशान हो गए होते ये देख के कि अरे ये क्या, ये लोग वापस कैसे आ गए, ये लोग तो बच गए, ये बात वो बोलता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और ये बात सोच के उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये वापस बच कैसे गया। और ये बात मैडम की पता चलती कि क्या हुआ इन लोगों को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ से चले आए। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कहाँ से नहीं आए मामा, हम बहुत दूर से आए हैं, ये बात बोलता है। तो मैडम भी विंग को मारती है एक झापड़, बोलती तुम इतने दिन कहाँ मर गए थे और राइवल के साथ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि आप विंग को कैसे मार सकती हैं, बोलती तो वो बोलती मैं हाथ से मार सकती हूँ, और वो लैंजन को भी हाथ से मारती है। तो मास्टर लैंड उठते हैं और बोलते तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू को हाथ लगाने की। बोलते आपका नेफ्यू मेरे बेटे को भगा के ले गया था। ये बात जब वो बोलती है तो हमारा विंग को ज़ोर ज़ोर से हंसी आती है। बोलती है इनकी गाड़ी तो पुराने ही में अटकी हुई है लैंजन। बोलती तो बोलते क्या, बोलते हाँ फिर नहीं तो क्या, आप लोग अभी तक पुरानी में हैं, यहाँ तो हम शादी कर लिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ आपको पता भी नहीं। तो लैंजन बोलता है क्या बकवास कर रही है, हम फ्यूचर में हैं, पास में नहीं जो ये लोग समझेंगे। तो ये बोलता है अब क्या, अब तो शुरू हो गई है, अब वहाँ से यहाँ शुरू करो, अब तुम ही संभालो, मुझे नहीं पता, मैं कोई टेंशन नहीं लेना चाहता, तुम्हें पता है ना वैद ने क्या कहा था, मुझे ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं रखता, मैं जा रहा हूँ बोलता है। और वेंचर फ़ौरन उसका गला पकड़ बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ थे हम सबको टेंशन देके। और हमारा लैंजन आके उसका गला पकड़ के बोलता है कि छोड़ मेरे हस्बैंड का गला वरना तेरे को मार दूँगा। ये बात सुन के वेंचिंग म्यान का तो मुँह खुला का खुला और गला फटा ही रह जाता है। वो बोलते हैं लैंजन क्या कहा तुमने, तुम्हारा पति, तुम्हारा वाइफ, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तो बोलता हाँ मेरा दिमाग ठीक है, हम लोग के साथ जो हुआ हम तुम वो एक्सप्लेन भी करेंगे तो शायद तुमको इस जन्म में तो समझ में नहीं आने वाला करके बोलता है। और बोलता है मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ। और विंची का मुँह खुला का खुला रह जाता है। और मियान भी बोलती है विंग क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेने वाले हो क्या। बोलता है हाँ लैंजन ने जो कहा वही मैं भी करूँगा, मैं क्या पागल हूँ क्या, बोलता है। और ये बात बोलता है तो मियान बोलती है शायद तुम्हें चोट लग गई सर में, चलो मेरे साथ घर में। तो बोलता है मुझे हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारा नहीं, मैं लैंजन का ही हूँ, बोलता है। हम विंची बोलती ज़रूर लैंजन ने कुछ किया जो मेरा पति मेरे साथ ऐसी बातें कर रहा है। विंची बोलती मेरा पति बहुत अच्छा है, तुम्हारा पति ही ठीक नहीं। तो लैंजन बोलता देखो ना मुझे तुम चाहिए ना विंग को तुम चाहिए, तो तुम दोनों हमारा पीछा छोड़ दो, और हम तुम दोनों के नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे के हैं। तो वो लोग बोलते ये दोनों के दोनों सही में ये हो गए। अब पूरे लोग को बोलते हैं आप लोग जाइए, हम लोग मीटिंग अगले हफ्ते रखेंगे, आज हमारा घर का इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। और हमारा जेबू जान बोलते लैंजर क्या तुम्हें कोई चोट लगी, बोलता है नहीं भाई मुझे कोई चोट नहीं लगी है। ये बात वो बोलते तो उनको समझ में नहीं आता, तो फिर ये क्या बात कर रहे, तो बोलता है ठीक है सबसे पहले आप कोई डॉक्टर को बुलाओ, बोलता है विंग। तो ये लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और बोलते हैं आप सब लोग पहले चेयर में बैठ जाए चुपचाप, बीच में कोई कुछ भी नहीं कहेगा, बोलता है। और ये बोलते हैं कि हम जंगल में थे, हमें किसने किडनैप कर किया था, बोलते थे हमें किडनैप करने वाला मेंगियाओ शूशे और वेंचाओ था। तो बोलते हैं मेरे भाइयों के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो, बोलता मैं तुम्हारे भाइयों का सच्चाई बता रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने पति से प्यार है तो हम जो कह रहे वो बात सच है, हमें क्या मतलब है तुम्हारे भाइयों से, क्या हम उनको मार के हमें क्या मिलेगा। तो बोलता है ये तुम झूठ बोलो, बोलता है विंग से पूछ लो, बोलता है मियान तुम अपने पति से क्यों नहीं पूछ लेते हो। तो विंग बोलता है हाँ मैं जो बोल रहा हूँ सच है, इन तीनों ने हमें हाथ पाँव बांध दिया था और हमारे पास बम भी लगा दिया था, हमने बहुत मुश्किल से वहाँ से भागे, और जब हम दोनों दूसरे को बचा के हाथ पकड़ के भाग रहे थे तो हम एक पानी के तालाब में गिर गए, तो वहाँ से हम कल्टीवेशन दुनिया में चले गए थे। बोलते क्या कौन सी दुनिया में, तो बोलते कल्टीवेशन दुनिया, यानी हम आज से बहुत साल हज़ारों साल पुराने युग में चले गए थे, आज के युग में नहीं बहुत पुराना युग में चले गए थे। बोलते क्या क्या कोई कहानियाँ सुना रहे, बोलता नहीं कहानियाँ सुना होता तो मेरे पेट में जो बेबी हो क्या कल परसों आ गया है क्या, आज के टाइम में ऐसा हो सकता था क्या।
और बोलते तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बार बार ऐसी क्यों गंदी बातें कर रहे हो। बोलते मैं सच बोल रहा हूँ। तो थोड़ी देर में उसकी सीजा के बोलती है प्लीज़ मियान मियान मेरे भाई को कुछ बोलो मत, मेरा भाई जो बोल रहा होगा सच बोल रहा होगा, झूठ क्यों बोलेगा। और जब वो आ जाता है डॉक्टर तो आके बोल और बहुत अजीब सी बात है, जो पुराने जो कल्टिवेशन टाइम में जो हीलर था वही हीलर यहाँ पे अपने को फ्यूचर में हमारे विंग को डॉक्टर के रूप में आता है। और वो बोलता है कि पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद में 1-1.5 घंटे के बाद में रूम से बाहर निकलता, बोलता हाँ ये बहुत मेडिकल है, ये तो बहुत चमत्कार है, ये मैन हो के ये प्रेग्नेंट है और इनकी प्रेगनेंसी 2 मंथ्स की है और ये कोई झूठ नहीं है, एक सच है। लैंजर बोलता है और हमने पुराने जमा कल्टीवेशन टाइम में हमने एक दूसरे से शादी भी कर लिया था और हमने ये भी मान लिया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उसके बाद में ये बात जब वो बोलते हैं तो वो लोग यकीन नहीं करते। वो बोलते हैं विंग आज से मेरे साथ रहेगा क्योंकि मैं अपने बेबी का कोई वो हम होते वो नहीं देख सकता। तो बोलते जो बेबी हमारे पास है यहाँ, वो बोलता हाँ वो हम हमारा बेबी हम पाल लेंगे, हमें तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बोलते तुम मुझे छोड़ दो। और विंग बोलता हाँ हाँ तुम मुझे भी छोड़ दो बोलता है। और वो दोनों का ऐसा बोलते हैं, उनके घर वाले बोलते हैं कि मैं अपना सर फोड़ लूँ या इसका सर फोड़ लूँ। तो क्या तुम दोनों पागल हो क्या, यहाँ कोई BL स्टोरी चल रही है क्या, जो तुम दोनों प्रेगनेंसी की बातें कर रहे हो। कर बोलता है ये जो सच है हम वही बोल रहे हैं और ये लैंजन का बेबी है। तो लैंजन के ऊपर छोड़ता है, लैंजन तुम जिससे मुझे शेयर करना तो शेयर कर लो, मैं जा रहा हूँ करके रूम में बोलता है सुने। तो लैंजन बोलता है नहीं नहीं मैं भी आ रहा हूँ, अंकल मैं जा रहा हूँ विंग को लेके, ये बात तो बोलता है वो और चला जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। गाइस बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।